झारखंड में 45,000 सरकारी पदों पर होगी नियुक्ति। गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान। नौकरी की तलाश कर रहे झारखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हेमंत सोरेन सरकार ने उनके लिए सरकारी विभागों में नियुक्तियों का पिटारा खोल दिया है। मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन पास जो युवा दर दर नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, उनका इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि सहित अन्य विभागों में रोजगार का दरवाजा खुलने वाला है। इच्छुक युवा अवसर का लाभ उठा सकते हैं। युवा ध्यान दे, कहीं मौका चूक ना जाए, कहीं हाथ से अवसर निकल ना जाए। जिस सरकारी नौकरी के लिए झारखंड के युवा वर्षों से मेहनत करते आए हैं, उसकी मुराद जल्द पूरी होने वाली है। जी हाँ, मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने गणतंत्र दिवस के मौके पर ऐलान किया है कि झारखंड में बहुत जल्द 45,000 पदों पर सरकारी नियुक्ति होगी। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सविस्तार बताया है कि किस किस विभाग में सरकारी नौकरी पाने का बड़ा मौका देने जा रहे हैं। शिक्षा हासिल कर सरकारी नौकरी की आस में मेहनत कर रहे युवाओं के लिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार नियुक्तियों का दरवाजा खोलने जा रही है। दुमका में मुख्यमंत्री ने खुद इसका ऐलान किया है। 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर दुमका में झंडोत्तोलन के बाद जनता के नाम संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया है कि प्रयोगशाला सहायक, पीजीटी टीचर, नगर पालिका सेवा, डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त परीक्षा, औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा, सीजीएल, उत्पाद सिपाही, लेडी सुपरवाइजर, मैट्रिक स्तरीय संयुक्त परीक्षा, इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त परीक्षा, प्राथमिक शिक्षक और झारखंड पुलिस में सिपाही पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। योग्य और इच्छुक युवा अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से इन पदों के लिए आवेदन करके अपनी मेहनत और किस्मत दोनों आजमा सकते हैं। बाद में यह शिकायत नहीं रहे कि सरकार ने हमें मौका नहीं दिया। इसमें से जेएसएससी सीजीएल की परीक्षाएं 28 जनवरी और 4 फरवरी को होने जा रही है। 75वें गणतंत्र दिवस पर सीएम ने दुमका में फहराया तिरंगा, बोले जनता के द्वार पहुंची सरकार। 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर दुमका के पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झंडोत्तोलन किया। इस दौरान सीएम हेमंत ने अपने भाषण में कहा है कि झारखंड के प्रत्येक वर्ग और समुदाय के अपार स्नेह और आशीर्वाद से लगभग 4 वर्ष पूर्व मुझे राज्य की बागडोर संभालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जन भावना और जन भागीदारी के साथ हमारी सरकार एक ऐसी व्यवस्था को आकार देने के लिए प्रयासरत है जहां गरीब, वंचित, मजदूर, किसान, आदिवासी, पिछड़े, दलित सबको उनका अधिकार मिल सके। मजबूत इरादे और बुलंद हौसले के साथ हमारी सरकार ने लाखों राज्य कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना शुरू की है। 35 लाख जरूरतमंदों को पेंशन, 20 लाख अतिरिक्त लोगों को राशन और 57 लाख से अधिक लोगों को सरकार वर्ष में 2 बार वस्त्र प्रदान कर रही है। झारखंड आंदोलनकारियों की पहचान कर उनके आश्रितों को और परिजनों को पेंशन देने का काम कर रही है। झारखंड तभी सशक्त होगा जब यहाँ के गांव मजबूत होंगे। हम गांव को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। ट्रक में अचानक लगी आग, बाल बाल बचे ड्राइवर और खलासी, दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के गालूडी थाना क्षेत्र में एक ट्रक में अचानक आग लग गई। ड्राइवर और खलासी ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। इस दौरान काफी देर तक आवागमन बाधित रहा। इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। इसके बाद आवागमन शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ट्रक में आग लगी थी। गालूडी पुलिस सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची। इसके बाद पुलिस द्वारा फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। दूसरी गाड़ियों में इसका असर नहीं हो, इसके लिए हाईवे पर पुलिस के आने तक दोनों तरफ का आवागमन रोका गया। करीब 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची। उसके बाद 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पूर्वी सिंहभूम जिले के गालूडी थाना क्षेत्र के मधुवन होटल के पास हाईवे पर शुक्रवार शाम एक ट्रक में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। ट्रक जमशेदपुर की ओर से घाटशिला की ओर जा रहा था। आग लगने से केबिन पूरी तरह से जलकर राख हो गया। ड्राइवर और खलासी ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। करीब 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची। इसके बाद आग पर काबू पाया गया। झारखंड में 2485 पदों के लिए आवेदन शुरू। झारखंड में 2485 पदों के लिए आवेदन शुरू हो गया है। इसके लिए झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेएसएससी के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से पढ़े और दिए गए निर्देशों के अनुसार आवेदन करें। पदों के नाम और पदों की संख्या की बात करें तो फार्मासिस्ट के लिए 560 पद हैं। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल के लिए 636 पद, वही एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 116 पद और नर्स ग्रेड ए के लिए कुल 1173 पद हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार 10वीं, 12वीं, डिप्लोमा आदि निर्धारित किया गया है। भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन एग्जाम में प्रदर्शन के अनुसार किया जाएगा। आप जेएसएससी की वेबसाइट पर जाकर नोटिस को पढ़े और आवेदन करें। आवेदन की अंतिम तिथि 22 फरवरी 2024 है। खबरों में आज चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
झारखंड में 175 कटे होंठ व तालू के मरीजों का होगा फ्री में ऑपरेशन। देवकमल हॉस्पिटल में होगा इलाज। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और मिशन स्माइल के साथ मिलकर देवकमल अस्पताल 175 कटे होंठ व तालू के मरीजों का ऑपरेशन करने जा रहा है। इससे लेकर गुरुवार को एक कार्यक्रम में मिशन स्माइल व इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा एक समझौता ज्ञापन साझा किया गया है, जिसमें ये लोग अगले 2.5 महीने में 175 कटे होंठ व तालू के मरीजों का निःशुल्क में इलाज कराएंगे। झारखंड में अभी भी करीब 5000 ऐसे कटे होंठ एवं तालू के बचे हुए हैं जिन्हें सर्जरी की आवश्यकता है। इंडियन ऑयल की ओर से M.R. दास ने कहा है कि वे यही चाहते हैं कि जितने मरीजों का हो सके उनका इलाज कराएंगे। कटे होंठ व तालू के मरीजों को लाएं और देवकमल अस्पताल में उनका ऑपरेशन करा सके ताकि सारे परिवारों में खुशियां आ सके। झारखंड में कड़ाके की ठंड के बीच फिलहाल कोहरे से राहत नहीं, आंशिक बादल छाए रहने के आसार। झारखंड में कड़ाके की ठंड के बीच फिलहाल सुबह में कोहरे से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक 1 फरवरी तक सुबह में कोहरा रहने की संभावना जताई गई है। 30 व 31 जनवरी की सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 3 दिन इसमें धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इधर मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि आज 27 व कल 28 जनवरी की सुबह में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा और बाद में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा, मौसम शुष्क रहेगा। वहीं 29 जनवरी की सुबह में भी कोहरा या धुंध की स्थिति रहेगी, बाद में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा, मौसम शुष्क रहेगा। वहीं 30 जनवरी की सुबह में कोहरा या धुंध छाए रहने की संभावना है। राज्य के दक्षिण एवं निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, जबकि शेष भागों में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। रांची के मोरहाबादी में 11 विभागों की एक से बढ़कर एक झांकियां निकली। गणतंत्र दिवस पर मोरहाबादी मैदान में आयोजित समारोह में 11 विभागों की एक से बढ़कर एक झांकी निकली। प्रथम स्थान झारखंड राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की झांकी को मिला। दूसरे स्थान पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की झांकी रही। तीसरे स्थान पर स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की झांकी रही। सबसे पहले झारखंड पुलिस की झांकी निकली, जिसमें ATS और झारखंड जगुआर के जवान हथियारों से लैस होकर चल रहे थे। इसके बाद वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, कृषि व पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। रविवार को होगी देवघर के 32 केंद्र पर JSSC प्रतियोगिता परीक्षा 2023। सख्त होगी निगरानी। विकास भवन सभागार में जिले में JSSC द्वारा आयोजित झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को लेकर बैठक की गई। यह परीक्षा 28 जनवरी एवं 4 फरवरी को होगी। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जिले में 32 केंद्रों पर विधि व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था के अलावा केंद्रों पर की जाने वाली सुविधा, दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, सभी केंद्रों के लिए स्टैटिक मजिस्ट्रेट सह केंद्रीय पर्यवेक्षक एवं पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट पुलिस बल के साथ प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश अपर समाहर्ता चंद्रभूषण प्रसाद सिंह ने दिया। साथ ही फ्लाइंग स्क्वाड एवं गश्ती दंडाधिकारियों को पूर्ण रूप से सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान अपर समाहर्ता द्वारा जानकारी दी गई है कि झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को लेकर सभी केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में परीक्षा के दिन धारा 144 लागू रहेगा। सभी केंद्रों पर परीक्षा की तिथि को CCTV एवं जैमर के अधिष्ठापन को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। DIG अनूप बिरथरे सहित झारखंड के 55 पुलिसकर्मियों को गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल ने दिया पदक। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने शुक्रवार को रांची के मोरहाबादी स्थित समारोह में रांची के रेंज DIG अनूप बिरथरे सहित झारखंड के 55 पुलिसकर्मियों को पदक देकर सम्मानित किया गया। इनमें 2 पुलिसकर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, 23 पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक, इसके अलावा 23 पुलिसकर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक, 5 पुलिसकर्मियों को असाधारण सूचना कुशलता पदक, 2 पुलिसकर्मियों को अनुसंधान में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से नवाजा गया। धनबाद में सड़क हादसे में 1 की मौत, 6 लोग घायल। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र के कंचनडी के समीप NH2 पर शुक्रवार की शाम के करीब एक साथ 3 बाइक के टकराने से आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए एवं 1 की मौत हो गई है। 2 बाइक से 5 लोग
मैथन से वापस धनबाद की ओर आ रहे थे, जबकि एक बाइक से 2 लोग निरसा थाना क्षेत्र के भागा बांध गांव स्थित अपने घर जा रहे थे। घटना के बाद सभी घायलों को एम्बुलेंस से धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेमोरियल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों के द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है। कोडरमा में 2 अलग अलग सड़क हादसों में युवक समेत 2 की मौत। जिले में शुक्रवार को 2 अलग अलग सड़क हादसों में एक युवक समेत 2 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में डोमचांच प्रखंड अंतर्गत मसमोहना महेशपुर मार्ग स्थित रायडी गांव के समीप सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान रंजीत मेहता 23 वर्षीय पिता स्वर्गीय जगदीश मेहता ग्राम बहराडी के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार उक्त युवक मसमोहना की ओर से अपने घर बहराडी जा रहा था। मसमोहना महेशपुर मार्ग स्थित रायडी गांव के समीप पेड़ से टक्कर मार दिया। घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कोडरमा सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं दूसरी घटना में कोडरमा थाना अंतर्गत जेजे कॉलेज के समीप वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान बहादुर राणा उम्र 65 वर्षीय पिता स्वर्गीय केदन राणा ग्राम कानूनगो बिगहा के रूप में हुई है। घटना के बाद घायल को परिजन सदर अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही इसकी मौत हो गई। तेनुघाट जेल में बंद कैदी कुलदीप सोरेन की इलाज के दौरान मौत। बोकारो के तेनुघाट जेल में बंद एक विचाराधीन कैदी कुलदीप सोरेन की शुक्रवार को तेनुघाट हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक विचाराधीन कैदी कुलदीप सोरेन महुआटांड का रहने वाला था। हत्या के एक मामले में तेनुघाट जेल में बंद था। गिरिडीह धनबाद मुख्य पथ पर ट्रक और कार की टक्कर में युवक की मौत। सुरक्षित निकाले गए 3 युवक। गिरिडीह धनबाद रोड के ताराटाड़ थाना इलाके के भलपहरी में शुक्रवार को ट्रक और हुंडई कार के बीच हुए जबरदस्त टक्कर में हुंडई कार में सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि कार सवार 3 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। हालांकि मृतक के जिंदा होने का अनुमान लगाए जाने पर परिजनों ने उसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद के असरफी हॉस्पिटल ले गए। मृतक शहर के भंडारीडीह निवासी राजमिस्त्री सोहराब उर्फ नंबू का बेटा आसिफ अंसारी था। मिली जानकारी के अनुसार हुंडई कार में सवार 4 युवक गिरिडीह से धनबाद जा रहे थे। वहीं धनबाद से गिरिडीह की ओर आ रही ट्रक का टक्कर हुंडई कार से हुआ। टक्कर इतनी जोरदार रही कि हुंडई कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि घायल एक युवक को आगे के सीट पर फंसा देखकर स्थानीय लोगों ने सब्बल से गाड़ी के आगे के दरवाजे को तोड़कर उसे बाहर निकाला। इस दौरान काफी संख्या में स्थानीय लोग जुटे और चारों को सदर अस्पताल भेजने में जुट गए। इस बीच घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। धूमधाम से मना 75वां गणतंत्र दिवस। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। शुक्रवार को देश 75वां गणतंत्र दिवस मनाया। रांची के मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन शामिल हुए। राज्यपाल ने 75वें गणतंत्र दिवस पर झंडोत्तोलन किया और झारखंड वासियों को शुभकामनाएं दी। इसके बाद राज्यपाल ने मोरहाबादी मैदान में जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की वर्तमान स्थिति पर अपनी बात रखी। उन्होंने अपनी भाषण में रोजगार, भ्रष्टाचार और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर जोर दिया। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। राज्यपाल ने कहा कि झारखंड को आज के समय में विश्व स्तरीय पहचान मिल रही है। उन्होंने हाल के दिनों में रांची में आयोजित FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर का उदाहरण दिया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने रोजगार के मुद्दों पर कहा है कि सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। निजी कंपनियों के लिए अपने श्रम बल का 75% स्थानीय युवाओं को मुहैया कराना राज्य सरकार द्वारा आवश्यक किया गया है। राज्य भर में रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं एवं अब तक लगभग 27,000 युवाओं को नियुक्ति प्रदान की गई है। सरकारी क्षेत्र में विभिन्न विभागों में 45,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। झारखंड के इस प्रखंड में लहराया 66 फीट ऊंचा तिरंगा, 20 फीट लंबा और 13 फीट चौड़ा था ध्वज। जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय में 66 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा फहराया गया। अंचल सह प्रखंड कार्यालय भवन के मुख्य द्वार के सामने मजबूत चबूतरा बनाकर तिरंगा फहराया गया है। यह झंडा जमशेदपुर प्रखंड प्रमुख पानी सोरेन द्वारा फहराया गया। बता दें कि 66 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा झंडा 20 फीट लंबा और 13 फीट चौड़ा है। पानी सोरेन ने बताया कि झारखंड गाँव का राज्य है और गाँव के विकास के लिए पंचायत काम करती है, जिसमें प्रखंड कार्यालय प्रमुख होते हैं। ऐसे में पूर्वी सिंहभूम जिला का ग्रामीण क्षेत्र में विकास में सबसे आगे है। जिला के साथ साथ राज्य की अलग पहचान बनाने के लिए प्रखंड कार्यालय में सबसे ऊंचा तिरंगा ध्वज फहराने का निर्णय लिया गया, जो आज साकार हुआ है। हमें अपने सबसे ऊंचे तिरंगा पर गर्व है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा।
झारखंड पहुंचे गुलाम अहमद मीर तैयारियों पर करेंगे बैठक। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर झारखंड पहुंचे। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश महासचिव तनवीर आलम के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल के फरक्का रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत किया। यहां से सड़क मार्ग से कांग्रेस नेता बरहरवा इस्लामपुर पहुंचे। यहां भी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल से झारखंड में प्रवेश करेगी। झारखंड में उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया जाएगा। राहुल गांधी 8 दिन तक झारखंड में रहेंगे। उन्होंने कहा कि अभी प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता सह ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, झारखंड के सभी जिला अध्यक्ष एवं संगठन के लोगों से तैयारी की जानकारी ले रहे हैं। झारखंड में राहुल गांधी का कार्यक्रम भव्य तरीके से किया जाएगा। MS धोनी ने रांची में अपने घर में ही मनाया 75वें गणतंत्र दिवस का जश्न। साक्षी सिंह का पोस्ट फैंस के बीच हुआ सुपरहिट। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी ने शुक्रवार को रांची स्थित अपने घर में 75वें गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया। MS धोनी ने अपने फार्म हाउस में झंडा फहराया, जिसका वीडियो उनकी पत्नी साक्षी ने शेयर किया। MS धोनी की पत्नी साक्षी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि भारतीय झंडा लहरा रहा है और MS धोनी वहीं पास में खड़े हैं। MS धोनी के फैंस यह वीडियो देखकर अति खुश है, क्योंकि CSK के कप्तान कम ही फैंसों के बीच नजर आते हैं। धोनी अपनी निजी जिंदगी जीने के लिए जाने जाते हैं। चाईबासा में 75वें गणतंत्र दिवस पर पुलिस लाइन केंद्र के प्रांगण में मंत्री जोभा मांझी ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत मुख्य समारोह स्थल पुलिस लाइन केंद्र के प्रांगण में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के मंत्री जोभा मांझी के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। समारोह में प्रथम पुलिस केंद्र स्थित शहीद स्मारक पर मंत्री शहीद प्रमंडलीय आयुक्त मनोज कुमार, पुलिस उप महानिरीक्षक अजय लिंडा, उप महानिरीक्षक CRPF जिला आयुक्त अनन्य मित्तल, पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर के द्वारा पुष्प चक्र अर्पित कर वीर शहीदों को नमन किया गया। इसके पश्चात परेड की सलामी व परेड दल का निरीक्षण किया गया। जन सेवा और राज्य के प्रति समर्पण ही आजसू पार्टी का परम लक्ष्य, बोले सुदेश महतो। आजसू के गिरिडीह, बोकारो और धनबाद जिला प्रभारियों की मीटिंग राजगंज स्थित BGM हॉल में हुई। बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा है कि जनसेवा, संगठन और राज्य के प्रति समर्पण ही हमारी राजनीति का मुख्य ध्येय है। पार्टी में दायित्व अहम होता है, व्यक्ति नहीं। दायित्व को निभाने के लिए व्यक्ति बदलता रहता है, पर उद्देश्य नहीं। पार्टी महाधिवेशन में झारखंड के नव निर्माण के लिए 9 संकल्प पार्टी ने लिए हैं। उन संकल्पों को पूरा करने के लिए हमें मिलकर दृढ़ निश्चय और पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ काम करना है। बैठक में गिरिडीह, बोकारो और धनबाद जिला के सभी केंद्रीय पदाधिकारी, तीनों जिला के नवनियुक्त विधानसभा एवं प्रखंड प्रभारी, जिला अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष एवं सचिव, प्रखंड अध्यक्ष, महिला प्रखंड अध्यक्ष तथा सभी अनुषंगी इकाई के जिला अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष और सचिव शामिल हुए। कर्तव्य पथ पर झारखंड की झांकी, तसर सिल की चमक में दिखी आदिवासी महिलाओं की दक्षता। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर मुख्य समारोह का आयोजन किया गया, जहां अलग अलग राज्यों से आकर्षक झांकियां निकाली गई। इसी बीच झारखंड की झांकी की रेशमी चमक ने सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। झारखंड की झांकी में तसर सिल्क के उत्पादन में आदिवासी महिलाओं की दक्षता दिखी। झांकी में तसर कीट पालन, कोकून उत्पादन, बुनाई और डिजाइन के अनेक चरणों के साथ परिधान के बनने से लेकर इसे वैश्विक स्तर तक पहुंचाने की यात्रा को बखूबी दिखाया गया। इस बार झारखंड की झांकी दर्शकों को तसर रेशम की समृद्धि विरासत से रूबरू कराती है। इस झांकी में झूमर, लोक नृत्य और स्वदेशी संगीत भी पेश किया गया। इस साल गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 2024 को निकाली गई झारखंड की झांकी की थीम थी झारखंड का तसर। झांकी को बेहद खूबसूरत तरीके से सोहराए और ऊपर पेंटिंग के माध्यम से सजाया गया था। तसर सिल्क के उत्पादन से जुड़ी महिलाओं को झांकी में काम करते भी दिखाया गया। 75वां गणतंत्र दिवस के मौके पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर में किया झंडोत्तोलन।
गिनाई विभाग की उपलब्धियां। जमशेदपुर में 75वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर देश के स्वतंत्रता सेनानियों, महापुरुषों और सीमा पर तैनात जवानों को याद करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य विभाग की उपलब्धियां गिनाई। बन्ना गुप्ता ने अपने संबोधन में शिशु मृत्यु दर में कमी, मातृ मृत्यु दर में कमी, संस्थागत प्रसव में इजाफा और टीकाकरण की स्थिति में सुधार का जिक्र करते हुए स्वास्थ्य विभाग की उल्लेखनीय योजनाओं की जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री ने इस दौरान मुख्यमंत्री असाध्य बीमारी उपचार योजना और बाइक एम्बुलेंस जैसी कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वस्थ नागरिकों से ही स्वस्थ राज्य के निर्माण का सपना पूरा किया जा सकता है। सीएम हेमंत सोरेन ने स्वतंत्रता सेनानियों व आंदोलनकारियों के आश्रितों का बढ़ाया मान। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका पुलिस लाइन में स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को सम्मानित किया। इस क्रम में सीएम ने झारखंड आंदोलनकारियों के आश्रितों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। गणतंत्र दिवस परेड में एसएसबी 33 वाहिनी और झांकियों में पर्यटन विभाग की झांकी को पहला पुरस्कार मिला। इस दौरान झारखंड आंदोलनकारियों के आश्रितों को शॉल एवं पेंशन प्रमाण पत्र दिया गया। योजना एवं विकास विभाग अंतर्गत जिला योजना कार्यालय दुमका के तहत 2 को नियुक्ति पत्र दिया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा है कि बेरोजगारी बड़ी समस्या है और रोजगार प्राथमिक लक्ष्य है। यही वजह है कि सरकार नौकरी के अलावा उनकी सरकार ने निजी क्षेत्र में भी युवाओं को रोजगार देने की दिशा में उल्लेखनीय काम किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि रोजगार कैंप स्थापित कर सरकार ने 60,000 युवाओं को रोजगार दिया। निजी क्षेत्र में 1 लाख नौकरी दी। रोजगार मेले में 27,000 नियुक्ति पत्र दिया। मुख्यमंत्री ने बताया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन की तैयारी पूरी हो चुकी है। उन्होंने वादा किया है कि इस कार्यकाल में शिक्षक भर्ती का एक और मौका देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि रोजगार देना उनकी सरकार का प्राथमिक लक्ष्य है। गिरिडीह में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने डीसी और एसपी के साथ किया झंडोत्तोलन। गिनाई हेमंत सरकार की उपलब्धि। 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर देश की आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा शुक्रवार को गिरिडीह में भी धूमधाम से फहराया गया। हर सरकारी स्कूलों के निजी स्कूलों में तिरंगा फहराया गया, जबकि राजनीतिक दलों के पार्टी कार्यालय में जिला अध्यक्ष ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। वहीं गिरिडीह का मुख्य आयोजन शहर के झंडा मैदान में हुआ, जहां सूबे के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के साथ डीसी नमन प्रियस लकड़ा, एसपी दीपक कुमार शर्मा को एस्कॉर्ट कर झंडा मैदान लाया गया। इस दौरान मंत्री के साथ डीसी और एसपी ने खुले जीप से परेड का निरीक्षण करने के साथ सलामी ली। गणतंत्र दिवस पर झालसा में जस्टिस और सिविल कोर्ट में प्रधान न्यायायुक्त ने फहराया तिरंगा। गणतंत्र दिवस पर शुक्रवार को झारखंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी झालसा में कार्यपालक अध्यक्ष सह झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर, जस्टिस राजेश कुमार, जस्टिस रत्नाकर भिंगरा, जस्टिस गौतम कुमार चौधरी, जस्टिस दीपक रोशन, झालसा के सदस्य सचिव कुमारी रंजना अस्थाना, हाईकोर्ट के जस्टिस रजिस्ट्रार जनरल आदि उपस्थित थे। कोल लिंकेज घोटाला में बढ़ी पूजा सिंघल की मुश्किलें। करीबी सुमन से हुई पूछताछ। ईडी ने गुरुवार को निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के सीए से कोल लिंकेज घोटाले में पूछताछ की। ईडी ने सुमन को पीएमएलए 50 के तहत नोटिस कर बुलाया था। मिली जानकारी के अनुसार सीए सुमन कुमार के ठिकानों पर ईडी ने मनरेगा घोटाले में जब छापेमारी की थी, तब उसके बुट्टी मोड़ स्थित आवास से 20 करोड़ कैश बरामद हुए थे। जानकारी के अनुसार बरामद पैसे का अधिकांश हिस्सा कोल लिंकेज से आए पैसे का था। सुमन कुमार ने पूछताछ में पूर्व में भी पैसों के स्रोत की जानकारी ईडी को दी थी। अब जब ईडी कोल लिंकेज घोटाले की जांच कर रही है, तब इस संबंध में सुमन का बयान लिया गया। ईडी ने जांच में पाया है कि जेएसएम, डीसी व खनन विभाग के पदाधिकारियों को लाभान्वित कर कोयला कारोबारी इजहार अंसारी ने सब्सिडी पर कोयला आवंटित कराया। इसके बाद इस कोयले को बनारस व धनबाद की मंडी में बेच दिया। इससे उसने करीब 71 करोड़ के राजस्व का नुकसान पहुंचाया। जिन कंपनियों को कोयला आवंटित किया गया था, उन कंपनियों की कोई सक्रियता बीते 2-3 सालों से नहीं थी। ईडी ने जांच में सुमन कुमार व इजहार अंसारी के बीच का चैट भी बरामद किया था। इसके बाद ईडी की जांच का दायरा बढ़ गया। ईडी ने कोयला आवंटन के हर एक पहलू पर पड़ताल शुरू की। गणतंत्र दिवस बोकारो उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने अपने आवासीय कार्यालय में झंडोत्तोलन किया। 75वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर 26 जनवरी 2024 को उपायुक्त कुलदीप चौधरी अपने आवासीय कार्यालय गोपनीय शाखा में झंडोत्तोलन किया। ध्वजारोहण से पूर्व बोकारो जिले वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए बधाई दी। इस दौरान उप विकास आयुक्त कीर्ति श्री जी, अपर नगर आयुक्त श्री सौरभ कुमार भुवानिया,
अपर समाहर्ता श्रीमती मेनका, एसडीओ 4 श्री ओम प्रकाश गुप्ता सहित जिले के सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी शामिल हुए। मॉडर्न कपड़ा पहनने पर मारते थे ताना, दहेज के लिए पिलाया था गर्भवती को कीटनाशक। अप्रैल 2022 में एक 5 माह गर्भवती महिला की कीटनाशक पिलाकर हत्या कर दी गई थी। पति पर आरोप था कि उसने दहेज के लिए पत्नी की हत्या की थी। अपर न्यायायुक्त दिनेश कुमार की अदालत ने दहेज के लिए नवविवाहिता शकुफ्ता परवीन 20 वर्षीय की हत्या करने के दोषी पति जुबैर अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने 18 जनवरी को दोषी ठहराया था। महिला के भाई इकरामुल अंसारी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।